आज के इस वीडियो में हम प्रूफ करेंगे कि cot a प्लस 10a बराबर होता है 2 cosec 2a के। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की और देखते हैं कि अगर एग्ज़ाम में आपको इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप इस तरीके के क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास दो साइड है, एक है LHS और दूसरी है RHS, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। हमें लेफ्ट हैंड साइड को कुछ इस तरीके से सॉल्व करना है कि राइट हैंड साइड आ जाए, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास लिखा हुआ है cot a प्लस 10a, ठीक है, और हमें इसको सिंप्लीफाई करना है और हमें 2 cosec 2a लेकर आना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें जैसे कि पता है कि cot a जो होता है वो बराबर होता है cos a अपॉन sin a के, ठीक है। उसी तरीके से जो 10a है वो बराबर होता है sin a अपॉन cos a के। तो फिलहाल हम ये दोनों फॉर्मूले का उपयोग करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे cos a अपॉन sin a प्लस sin a अपॉन cos a, ठीक है। अब हमें आगे क्या करना है, अब आगे हमारे पास एक ही रास्ता है कि हम क्या करें, इन दोनों का एलसीएम लें। तो sin a और cos a का जब आप एलसीएम लोगे तो वो आएगा sin a इंटू cos a, ठीक है। अब इन दोनों का एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेने के बाद हमें क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो हम देखेंगे कि sin a में हम क्या मल्टीप्लाई करें कि sin a इंटू cos a आ जाए। तो sin a में हम cos a का मल्टीप्लाई करेंगे तो उस cos a को आप ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो cos a ऊपर पहले से है, तो जब cos a फिर से मल्टीप्लाई करेंगे तो cos स्क्वायर a आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से इस तरफ जब हम सॉल्व करेंगे तो हम देखेंगे कि cos a में हम ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि sin a इंटू cos a मिल जाए। तो cos a में हम क्या मल्टीप्लाई करें, sin a का। तो जब हम cos a में sin a का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें sin a इंटू cos a मिल जाएगा। अब जो हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं इस cos a में, हम उसको ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, sin a इंटू sin a, sin स्क्वायर a आ जाएगा, ठीक है, sin स्क्वायर a। अब हमें पता है कि sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a बराबर 1 होता है, ठीक है। ये आइडेंटिटी हमको पता है, बहुत सिंपल सी आइडेंटिटी है। तो ऊपर यही लिखा हुआ है, देखिए sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a, दोनों टर्म्स प्लस में है तो आप किसी को भी पहले किसी को भी बाद में लिख सकते हैं। ओवरऑल जो हमें ऊपर में न्यूमरेटर में जो हमें वैल्यू मिलेगी वो 1 होगी। तो ये हम 1 हमने ऊपर लिख दिया और नीचे आ गया हमारा sin a cos a, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा एक ट्रिक है जो आपको मिस नहीं करनी है। क्यों मिस नहीं करनी है, क्योंकि अगर आप मिस कर दोगे तो फिर आंसर आपका गलत आ जाएगा। क्यों गलत आ जाएगा, देखो जो हमारा इंस्टिंक्ट होता है वो ये होता है कि 1 अपन sin a और cos a आ गया है, तो अब हम क्या करें, 1 अपन sin a cos a के हो जाएगा और 1 अपन cos a sec a हो जाएगा। लेकिन अगर आप वैसा कर दोगे, ठीक है, अगर आप इसको ऐसा कर दोगे, आप सोचो कि मैं इसको ऐसा कर दूं कि 1 अपॉन sin a लिख दूं, ठीक है, अलग से, और 1 अपॉन cos a लिख दूं यहाँ पे, ठीक है। फिर 1 अपॉन sin a क्या हो जाएगा, cos sec a हो जाएगा, और 1 अपॉन cos a क्या हो जाएगा, sec a हो जाएगा। अगर आप ऐसा कर दोगे तो ये आप गलत रास्ते में निकल गए, ठीक है, यहाँ पे आप क्या हो गए, गलत रास्ते में निकल गए। तो आपको ये नहीं करना है, आप इस तरफ जाओगे तो आपका आंसर जो आपको प्रूफ करना है वो आप कभी नहीं कर पाओगे। तो ये हमें नहीं करना है, ठीक है। हमें क्या करना है, हमें देखो लाना है यहाँ पे cosec 2a। cosec 2a कब आएगा, ठीक है, cosec 2a कब आएगा, जब sin 2a हम ला पाएंगे, ठीक है। हमें पता होना चाहिए कि sin 2a का फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो cosec होता है वो sin का रेसिप्रोकल होता है, ठीक है। तो अगर हम sin 2a बता पाएंगे तो हम cosec 2a भी बता पाएंगे। तो हमें पता है कि sin 2a होता है 2 sin a इंटू cos a, ये हमें पता है, ठीक है। और नीचे देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, sin a इंटू cos a लिखा है, तो यहाँ भी sin a इंटू cos a है। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि sin a इंटू cos a बराबर होगा, हम 2 को इधर लेके जा रहे हैं, ये जो 2 है ना इसको हम इधर लेके जा रहे हैं। तो अभी 2 जो है मल्टीप्लाई में है, जब इस तरफ आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। अभी 2 यहाँ पे किस में है, मल्टीप्लाई में है, ठीक है, ये मल्टीप्लाई में है 2 ये वाला। जब हम इक्वल टू के इस तरफ लेके आएंगे तो ये हो जाएगा डिवाइड में। तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, sin 2a अपॉन 2 मिलेगा,
ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि साइन ए इंटू कॉस ए की वैल्यू साइन 2/2 होगी। तो हम इसको पुट कर देते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1 साइन 2a/2। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये जो टर्म हमारा डिवाइड में है इसको हम मल्टीप्लाई में लेके जाएंगे। ठीक है, हमने पहले भी ये चीज़ किया हुआ है कि 1 ऊपर न्यूमरेटर में है, हम इसके मल्टीप्लिकेशन लिख रहे हैं किसको, ये जो टर्म जो नीचे है। तो जब डिनोमिनेटर में इस तरीके से अपॉन वाली चीज़ें होती हैं और हम इसको मल्टीप्लाई में लेके जाते हैं तो ये जो 2 होता है ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा और साइन 2 नीचे डिवाइड में रहेगा। ठीक है, ये पलट जाएगा बेसिकली। तो 2 ऊपर आ जाएगा और साइन 2a नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए ऊपर क्या बचा, 2 बचा। ठीक है, और नीचे क्या बचा, नीचे बचा हमारा, मैं इसको ऐसा लिखता हूँ 1 साइन 2a। ठीक है, हम इस तरीके से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और हमको पता है कि 1 साइन 2a क्या होगा, कॉसेक 2a। ठीक है, कॉसेक 2a। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। और यही हमें प्रूफ करना था, देखिए यही हमें प्रूफ करना था कि 2 कॉसेक 2a के, तो हमारा 2 कॉसेक 2a आ गया। तो हम कह सकते हैं कि जो हमें प्रूफ करना था वो हमने प्रूफ कर दिया, हिंस प्रूफ्ड। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये सारे फॉर्मूलेज हैं जो आपको इस क्वेश्चन में यूज़ करने पड़ेंगे और कुछ इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे बस थोड़ा सा ट्रिकी था, अगर आप इस पार्ट को ध्यान रखेंगे, अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो इस तरीके के क्वेश्चन आप बहुत आसानी से कर पाएंगे। और अगर आपको ये नोट्स चाहिए, जिस नोट्स में आज हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, इसके अलावा पुराने क्वेश्चंस भी हैं इस नोट्स में, तो अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं, आप मेरे YouTube चैनल पर जा सकते हैं। मेरे YouTube चैनल पर जाने के लिए आप सबसे पहले YouTube ओपन करेंगे और YouTube में आप सर्च करेंगे मेरा नाम, ठीक है, अनूप राठौड़, आप ऐसे लिखेंगे तो मेरा YouTube चैनल आपको मिल जाएगा ये। ठीक है, एक और चैनल है मेरा, ठीक है, इसमें अभी कुछ दिनों से वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ मैं। फिलहाल अगर आपको नोट्स चाहिए तो आपको इस चैनल पर जाना पड़ेगा और यहाँ पे आपको ये मोर नाम की बटन दिखेगी। इस बटन पे जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे गूगल ड्राइव की लिंक मिलेगी और इस लिंक पर जब आप जाओगे तो यहाँ पे मैथमेटिक्स 1 नाम का फोल्डर मिलेगा। ठीक है, यहीं पे मैं सारी नोट्स अपलोड करता हूँ। जैसे ही ये जो क्वेश्चन बैंक मैं सॉल्व कर रहा हूँ, जैसे ये क्वेश्चन बैंक कंप्लीट होगा तो ये सब नोट्स मैं अपलोड कर दूंगा यहाँ पे। ठीक है, 13 नंबर पे ये नोट्स मैं अपलोड करूँगा। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ कि एक बार में एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, जैसे ही पूरे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे तो मैं आपको यहाँ पे नोट्स प्रोवाइड कर दूँगा। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो उपयोगी लगा, पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में और सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल को। आपने वीडियो को लास्ट तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।